हरे कृष्णा। तो बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक का शीर्षक है फिर भी वो साधु है। ऐसा ऐसा पढ़ेंगे इसको। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। बोलो। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक्। साधु एव समन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सः। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक्। साधु एव समन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सः। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अनुवाद पढ़ते हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य से जघन्य गरित अत्यंत गर्हित कर्म, अत्यंत गरित कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है या भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। उसका संकल्प है भक्ति करना। हे वीर माधव, उसका संकल्प है कि वो अडिग रहता है भक्ति में, भक्ति को नहीं छोड़ता वो, है ना। उससे जाने अनजाने अगर कोई गलती हो जाए, जघन्य कर्म हो जाए, तो भगवान का ये कहना है साधु मानो उसको। क्या मानो? साधु। उसको साधु मानना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है ना। संकल्प ऐसा। इस श्लोक का दुराचार शब्द महत्वपूर्ण है, मतलब शब्द महत्वपूर्ण ही दुराचार है इस श्लोक का। अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। क्या समझना पड़ेगा इसको? ठीक से समझना पड़ेगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और दूसरा स्वाभाविक। पहला कर्म है बद्ध अवस्था, है ना, प्रकृति का बंधन, और दूसरा अवस्था है स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, है ना। शरीर की रक्षा करने के लिए हम लोग कंबल ओढ़ के बैठे हैं, है ना, खाना पीना करते हैं, गर्म खाते हैं सर्दियों में, ऐसा। और समाज के लिए, समाज के बहुत सारे नियमों का हम पालन करते हैं, है ना, समाज में रहने के लिए एटिकेट्स फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, है ना। राज्य के नियमों का पालन करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, और हेलमेट लगाना पड़ता है, और लाइसेंस रखना पड़ता है गाड़ी चलाते टाइम, है ना। जिस प्रकार से इतने सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं, है ना। भक्तों के लिए भी कुछ कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावना मत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं। मतलब कर्मों की बात चल रही है यहाँ पर, किस किस प्रकार कर्म होते हैं। तो भले ही भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन मुक्त तो नहीं हुए अभी, तो बद्ध अवस्था में कर्म होते हैं। और जो भगवत भक्ति में लगे हुए उनके लिए भी कुछ कर्म हैं, और वो कहलाते हैं दिव्य, है ना। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, 100% पूर्ण भक्त बन गए, कोई मलिनता नहीं है हृदय में, तो उनके जो कर्म है, वो जो भी कार्य करेंगे, जो भी वो कर्म करेंगे, वो सब दिव्य कहलाएंगे, ऐसा, है ना। लेकिन जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, है ना, हाँ,
तो कई बार हमारे जो है ना भक्ति कर्म भी पूर्णतः दिव्य नहीं होते, यानी जैसे हम जप कर रहे हैं हम, तो जप करना भी पूर्णतः दिव्य नहीं माना जाता, क्योंकि अपराध युक्त जप है, बद्ध अवस्था में जप है भी हमारा वो। या जैसे वर्शिप कर रहे हैं हम लोग, या कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन करते समय ऐसा आता है कि भाई अच्छा कीर्तन करो, है ना, ऑडियंस आई हुई है तो अच्छा कीर्तन करो, उनको अच्छा लगना चाहिए। जबकि जो दिव्य अवस्था में मुक्त जीव होता है वो ये नहीं सोचता, वो तो सोचता है कि मैं तो अपने राम को रिझाऊं, बेट हरि गुण गाऊं। वो तो राम को रिझाने में लगा हुआ है और हम ऑडियंस को रिझाने में लगे हुए हैं। तो बद्ध अवस्था में हमारे अंदर ऐसा होता है स्वाभाविक रूप से, है ना, स्वाभाविक है बात, है ना। लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे तो भगवान के लिए देते थे, है ना। इसलिए विदेश में जाकर भी उन्होंने गीता पढ़ाया, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जो लोग सुनेंगे वो सुनेंगे, जो लोग नहीं सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे। मैं आप लोग के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो अपने गुरु की सेवा के लिए आया हूँ, मैं तो भगवान की सेवा के लिए आया हूँ, है ना। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। कौन सी स्वाभाविक स्थिति? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। दो ही प्रकार के भावनाएं, जब हम एक तो भगवान का चिंतन करते हैं या इस दुनिया के लोगों का चिंतन करते हैं, है ना। कल मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इसमें जड़ भरत जी का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे हैं। पढ़ रहा था रात को, तो कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये सब भक्ति कहलाता है, जब हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वभाव है कि वो भगवान का है और भगवान का ही रहेगा। तो जब तक जीव ये स्वभाव प्राप्त नहीं कर लेता, उसके कर्म बद्ध अवस्था में कहलाएंगे, दिव्य नहीं कहलाएंगे। अब जब बद्ध अवस्था है जब हमारी, तो बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। तो जब तक हम पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं, उस अवस्था से क्या होता है कि भक्ति जो हम कर रहे हैं और ये शरीर की सेवाएं, कुछ आहार निद्रा भय और दो तीन चीजें और, है ना, तो समांतर चलती है वो, है ना। किंतु मतलब समांतर चलती है, मतलब वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों पैरेलल चलेगी। शरीर की सेवाएं भी चलेगी, आहार निद्रा भय और ये सब, और भक्ति भी चलेगा। मतलब रोक नहीं सकते आप उसको बद्ध अवस्था में, दोनों चलेंगे साइड बाय साइड। शरीर की जो सेवा है वो भी चलेगी और आत्मा की सेवा भी चलेगी, उसको अभी रोक नहीं सकते आप। कुछ लोग तो नहीं रोक लेंगे, अभी नहीं रुकेगा वो, है ना। किंतु कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे ये अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। भक्त केयरफुल रहता है काफी हद तक, है ना। फिर भी कोई कारण नहीं हो जाए, जो जिसको दुराचार कह देते हैं ना, कोई कभी दुराचार हो जाता है। हाँ, वो जानता है उसकी कर्म सिद्धि उसकी कृष्ण भावना मत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कर्म कर बैठता है। कभी कभी, हमेशा नहीं। यहां पर ऐसा नहीं बोलोगे कि सतत रूप से देखा जाता है, ऐसा नहीं, या कंटिन्यूसली ऐसा होता है। कभी कभी ओकेजनली, है ना, ये देखा जाता है कि भगवान के भक्ति करने वाला व्यक्ति भी सामाजिक दृष्टि से, है ना, कई बार भक्तों का पतन हो जाता है ना, कुछ उनसे, है ना, कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, है ना, पास्ट हैबिट्स के कारण, पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण, है ना, या राजनीतिक दृष्टि से भी। जैसे मान लो किसी को पैसे का ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग कई बार मंदिर का पैसा लेके भाग जाते हैं, तो पैसे में अधिक लालच था उनका, है ना।
किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वो अयोग्य नहीं हो जाता। अनुभव ध्यान दीजिएगा इस बात पे आप। इस प्रकार के क्षणिक पतन से वो क्या नहीं हो जाता? अयोग्य, अनक्वालिफाइड नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में कहा गया यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा भी कर देते हैं। एक है ना कि छोड़े ना तूने काम बुरे, हरि भजन करना क्यों छोड़ दिया। तो काम बुरे तूने छोड़े नहीं तो हरि भजन करना तूने क्यों छोड़ दिया। तो दोनों चीजें चलती रहेंगी, है ना। ऐसे कहते हैं कि अभी मैंने पंखा बंद किया तो पंखा बंद कर स्विच बटन दबाने से ही थोड़ी ना पंखा बंद हो जाएगा तुरंत, वो तो घूमेगा कुछ टाइम तक। तो ऐसा होता है, थोड़े टाइम तक ये होएगा ही, स्वाभाविक है। तो भगवान भी उसको क्षमा कर देते हैं। अब देखिए, भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है ना। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं अरे मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कीर्तन भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कैसे हो गया बाबू जी। हो जाता है क्योंकि भौतिक कल्मश बहुत प्रबल है, बहुत बलवान है, प्रैक्टिस है कई जन्मों का, ऐसे नहीं छूटता है। लेकिन कृष्ण भावना मत उससे ज्यादा शक्तिशाली है, कल्मश से भी। कृष्ण भावना इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। मतलब ये हमेशा नहीं होगा पतन, ऐसा नहीं कि हमेशा होते रहेंगे, रुक जाएंगे ये। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल है, हमेशा सफल रहेगा भक्ति योग, है ना। और किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात गिर जाने पर हंसना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हंसना चाहिए, अरे देखो बड़ा भक्त समझते थे अपने आप को, देखो अब देखो माता जी के साथ घूम रहे हैं, है ना। ऐसा करके अपने आप को बड़े ब्रह्मचारी मानते थे, देखो कर ली ना शादी, मैं तो कह ही रहा था माया में पढ़ोगे तुम, फॉल डाउन हो गया ना तुम्हारा, अब प्रणाम करो मुझको। बड़े वो क्या बोलते 30 मार्क का बनने फिरते थे, लेक्चर देते ब्रह्मचारी कैसे बने, हाउ टू बिकम ब्रह्मचारी, सक्सेस इन ब्रह्मचारी जीवन, ये सारी बातें बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे। देखो निमट गया ना, समझा रहा था समझते नहीं थे। तो हंसना नहीं चाहिए ऐसे पतन पर लोगों को, है ना। क्योंकि भगवान आपको ही पतन करा देंगे अगर आप हंसोगे तो। क्योंकि आप सोचोगे कि आप टिके हो ब्रह्मचारी जीवन में, तो एक गलत फहमी है। आप नहीं टिक सकते, एक दिन नहीं टिक सकते, छोड़ो बाकी बात है, सालों साल, एक दिन तुम टिक नहीं सकते। अरे टिके हो, हमारे गुरुजनों ने बहुत तपस्या की है, भक्ति सिद्धांत महाराज नाम जपे हैं, प्रभुपाद जी ने तपस्या की है, गौर किशोर बाबा जी जप किए हैं, उनकी आराधना से, उनकी तपस्या से हम टिके हुए हैं। हम तो टिक ही नहीं सकते, कलयुग घोर कलयुग है। हाँ, तो परंपरा में जो है वो टिक सकता है। क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। खुशी की बात है, उसके कुछ समय पश्चात। अब ऐसा नहीं होगा अरे बाबू जी मैं तो अभी दीक्षा भी ले लिया, अब क्या होगा, अब तो सब हो गया। अरे ऐसे नहीं है, दीक्षा मतलब स्टार्टिंग है, प्रारंभिक अवस्था है ना, स्टार्टिंग। लेकिन कुछ समय पश्चात जितनी और मैच्योरिटी आएगी भक्ति में, और अधिक नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, जड़ भरत जी के भागवत में जो 5वें स्कंद प्रसंग है, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें, कुछ मैं पढ़ के बताऊंगा अंत में आपको। तो ऐसा आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं पूजी, बट गंभीर रहना पड़ेगा भक्ति में ऐसा।
अतः जो व्यक्ति कृष्ण भाव में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो गया हो। मतलब कभी कभी कुछ फॉल डाउन हो जाए, लेकिन जप करना नहीं छोड़ना चाहिए और दृढ़ता से करना चाहिए कि हाँ मेरी कुछ कमी रह गई है ना, कुछ कमी रह गया मेरा। भक्ति करना माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है भक्तजनों, है ना। तो कभी कभी सैनिक लोग धराशायी हो जाते हैं युद्ध करते करते, तो उनको आईसीयू में आना चाहिए, आई विल सी यू, है ना। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपवास नहीं करना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। जैसे मैंने सुना आसाराम जी के साथ कुछ हुआ, मुझे पता नहीं वो सच है कि गलत है, मेरे को नहीं पता। हो सकता है कुछ लोगों ने फंसा दिया क्योंकि उस समय बहुत प्रसिद्धि थी उनकी। हो सकता है जो एंटी पार्टी वाले लोग होते हैं कभी को फंसा देते हैं, है ना। आजकल तो वैसे भी क्या है, माताजी लोग जो हैं वो जो बोलते हैं वही सच मान लेते हैं, है ना। तो हो सकता है उनको फंसाया हो, है ना। तो हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें तो फिर भी उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आए थे इस दुनिया में। हम नहीं जानते कि भगवान के साथ उनकी क्या लीला है, हम तो साधु ही मानना चाहिए उनको। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। ध्यान रखो, कान खोल लो, भगवान के आदेश की अवज्ञा करेगा वो। और भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश की अवज्ञा करता है उसकी चेतना चली जाएगी, कृष्ण चेतना गायब हो जाएगी। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं क्यों मानूं इसको, भक्त क्यों मानूं, ये तो बेकार ही है वो। अरे भाई भजन कर रहा है वो, है ना, तो उसको साधु मानना। हाँ भजन छोड़ दिया तो फिर जरूर सोच सकते हैं, फिर भी सम्मान तो कर ही सकते हैं, इतना टाइम तक भजन किया उन्होंने। ऐसे जैसे कोई भक्त हैं 5 साल तक जप किए, कंटिन्यू जप किए, और बाद में किसी कारण से नहीं कर पाए, तो हमारे अंदर हीन दृष्टि आ जाती है उनके प्रति स्वाभाविक रूप से। अरे देखो फॉल डाउन हो गया, मैं तो कह ही रहा था, है ना। तो हीन दृष्टि मत लाइए उनके प्रति, उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि वो पहले ही परेशान है बेचारे, पहले ही वो दुखी हैं कि वो भक्ति नहीं कर पा रहे। ऊपर से आप भी हीन दृष्टि देखोगे तो वो कहाँ जाएंगे बताओ, कौन उनको अपनाएंगे ऐसा। तो भक्तों को कभी भी किसी भक्त के आध्यात्मिक मार्ग से पतन पर हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए, मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल और अन्य भाव से भक्ति तत्पर रहता है। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन है, भगवती च हरावन चेता मृष्य मलिनो अपि विराजते मनुष्य नहि शशकलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवता मुपेति चंद्र। तो कैसे समझना चाहिए, देखिए नरसिंह पुराण कहने का अर्थ ये यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, ऐसे मान लेना चाहिए। कभी कभी कोई भक्त से कुछ गलती हो जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसको चांदनी की रोशनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, 1-2 धब्बे लग गए, है ना। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इस प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। ध्यान दीजिए, भगवान की बातों कितने स्पष्ट रूप से प्रभुपाद समझाएं, कितने विस्तार से समझाएं, आप सोचिए। किंतु इसी के साथ अब भक्त के लिए जिसका पतन हो जाता है उसको क्या सोचना चाहिए। ये तो किसी भक्त का पतन हो जाए भक्ति मार्ग से तो हमें क्या सोचना चाहिए, लेकिन जिसका पतन हो गया है उसे क्या सोचना चाहिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा रहे हैं। तो जिस किसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार से निंदनीय कर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो भगवान ने बोल ही दिया, छूट मिल गई, आज माला करो, है ना, वो दम मारो दम मिट जाए गम,
बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, है ना। बोले भगवान ने बोल ही दिया मैं तो सारे गलत काम करूंगा तो भी तेरे को साधु मानना पड़ेगा, प्रणाम कर तो 16 माला करूंगा फिर ड्रिंक करूंगा देख। ऐसा नहीं, सिगरेट पीऊंगा ऐसा। तो ये भगवान अलाउ नहीं कर रहे भक्त को, परमिशन नहीं दे दी भगवान ने कि तू अपने निंदनीय कर्म करता ही रहेगा ऐसा करके, ऐसा नहीं, है ना। भक्त को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बताया प्रभुपाद ने लिखा आकस्मिक पतन, एक्सीडेंटल फॉल डाउन, कंटिन्यूस नहीं कि डेली कर रहे हैं। इस श्लोक में इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। देखो प्रभुपाद जी, युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। पर्याप्त बलशाली तो माया से हमारा झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम गुरुजनों की बात नहीं मानते अच्छे से, ठीक से। अब देखो क्या क्या है वो मैं भी बताऊंगा, बस मैंने लिख रखा है अभी, बस इसको पैराग्राफ खत्म होने के बाद बताता हूं। तो माया कुछ नहीं करेंगे, माया तो कि देखते हैं भाई तुम आश्रय लिया जय भजे, तार कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। ऐसा आश्रय लेने का मतलब ये नहीं कि बस दीक्षा ले लिया, आश्रय लेने का मतलब जो गुरुजन कह रहे हैं करने के लिए वो करो। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी भक्त बना रह सकता है ना। उसको तो और विनम्र हो जाना चाहिए, हाँ यार मैं तो फॉल डाउन हो रहा है मेरा, तो आई शुड बी हम्बल, डिवोटी ना हो। यदि वो भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए अपने आप को, है ना। उसे अपने आप को उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए, लेकिन ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है ना। यस, तो इस श्लोक का मुख्य भाव यही है कि जब तक हम दिव्य अवस्था नहीं पहुंचते तो कभी कभी एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये पतन रुक जाएंगे कुछ समय के पश्चात, ये निश्चित बात है। और गुरुजनों की आज्ञा में रहेंगे तो ये छोटे मोटे फॉल डाउन भी नहीं होंगे। अब मैं एक प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य सुनाता हूँ आपको। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद का 8वां अध्याय का 8वां श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सुनिए। हमें चाहिए कि पहला, प्रातः काल उठकर स्नान करें, उठते ही स्नान होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, मंगल आरती में सम्मिलित हो, कंपलसरी सेकंड मंगल आरती में। तीसरा, अर्च विग्रहों की आराधना करे, मतलब वर्शिप, डेटी वर्शिप या भोग लगाना, ये करना है। 3, चौथा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। 4, 5, वैदिक साहित्य का अध्ययन करे, गीता भागवत। 6, आचार्य और गुरुजनों द्वारा बताए गए यम नियमों का पालन करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बोले हैं। वापस बढ़ता हूं। फर्स्ट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द बाथ, और स्नान करो। नए नए भक्तों को बोला जाता है कि भाई ठीक है बिना नहाए भी जब कर लो, ऐसा। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और स्नान करो। दूसरा, मंगल आरती में आना है। तीसरा, अर्ची विग्रहों की आराधना करनी, मतलब वर्शिप करनी है। चौथा, महामंत्र का जप करना है। 5वां, गीता भागवत का अध्ययन करना है। और छठा, गुरु के आदेश में रहना है। ये 6 चीजें हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो चाहे वो जितने ऊंचे पद पर क्यों ना हो, वो नीचे गिर जाएगा। निश्चित, या अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जितने ऊंचे पद पे हो। प्रभुपाद जी के वाक्य है ये, इसको असत्य नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से गिर जाएगा वो। जैसा कि जड़ भरत जी के केस में भाव के स्तर पे भक्त थे, लेकिन गुरुजनों की आज्ञा
उन्होंने डीटी वर्शिप छोड़ दिया था, प्रातःकालीन स्नान छोड़ दिया था, जप करना छोड़ दिया था, तो इस कारण से उनका फॉल डाउन हो गया। तो ये 6 चीज़ें हैं, इसको लगवाओ कहीं बेस पे, है ना। ये 6 चीज़ें पालन करते रहेंगे तो फिर फॉल डाउन नहीं होगा। ऐसा कोई प्रश्न? आपको धन्यवाद, आप सब भक्तों का, आपने मुझे अवसर दिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए।